विकास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। फिरोजाबाद के पाडम में आयोजित कांग्रेस की बैठक से देखिए आईज न्यूज 24/7 चैनल पर रिपोर्टर चंद्र प्रकाश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। इस बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार, चंदा चोरी, पेपर लीक और निजीकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने साफ किया है कि जनता के हक की लड़ाई और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा, जिसमें उपस्थित जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव, महासचिव योगेश उर्फ बिट्टू यादव, राजवीर सिंह उपाध्यक्ष, राधा कृष्ण जिला सचिव, जितेंद्र तिवारी जिला महासचिव एवं अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। रिपोर्टर चंद्र प्रकाश शर्मा। आज असल में हम लोग पाडम में आदरणीय आजाद जी के यहाँ आए हुए हैं और लोगों के बीच में आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसकी चर्चा करने आए हुए हैं, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं उससे हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, पढ़ा लिखा नौजवान हो, माताएं बहनों हों, क्योंकि राजनीति को आज मौजूदा सरकारों ने देश और प्रदेश की लिए व्यवसायीकरण की ओर ले जाकर बदनाम करने का काम किया है, जबकि राजनीति का सही अर्थ जो है वो सेवा है। और कांग्रेस ने हमेशा सेवा भाव से ही राजनीति की। कांग्रेस ने चाहे आज़ादी की लड़ाई हो समर्पित होकर लड़ी, चाहे बलिदान देने पड़े हो, चाहे कितना ही त्याग करना पड़ा हो, कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी। और आज़ादी के बाद भी इस देश को बनाने के लिए आदरणीय नेहरू जी के नेतृत्व में उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर, अपना खुद का पैसा देकर देश को शिक्षित करने के लिए, देश को संपन्न बनाने के लिए गांव-गांव विद्यालय खोले। आज उन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने जो देश के अंदर संपत्तियां खड़ी की उसको बेचने का काम किया जा रहा है, और बेचने के लिए नाम पर केवल चंद पूंजीपति हैं, वो सब गुजराती हैं। सारे के सारे पूंजीपति, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, मोदी हो, सारे के सारे लोग गुजरात के हैं और उनका काम केवल सरकार को इनडायरेक्ट में चंदा देना है और उससे 100 गुना वसूल करना है। उसके लिए जनता को किसी भी तरह उन्हें चूसना हो। वो तो भला हो देश के किसानों का, जिन्होंने बहुत लंबा आंदोलन किया और उसमें 700 से ज्यादा किसानों ने कुर्बानियां दी। जो ये जमीनें बच गई, नहीं देश की पूरी जमीनें उद्योगपतियों के हाथों में होती। और आज ये ऐसा ही षड्यंत्र रचते आ रहे हैं, जो जल हर घर जल और हर घर नल की ये जो योजना लाए हैं, ये योजना इसीलिए लाए थे कि ये सारी जमीन हमारी होगी और उन जमीनों पर पानी इसी योजना के लिए हम देंगे। ये कोई जनता के लिए योजना नहीं है, जनता को तो ये परेशान करने वाली और योजना है। गांव-गांव में आप देखते होंगे, शहर के मोहल्लों को देखते होंगे, गलियों को खोद दिया गया है पाइपलाइन के नाम पर और उनको बंद भी नहीं किया जा रहा है। गलियां खराब हो गई हैं और उसका कोई भी न उनका मुआवजा दिया जा रहा है, न उनको सही किया जा रहा है। इनका काम केवल जनता को लूटना है, मुद्दों से ध्यान भटकाना है। अभी राम मंदिर के नाम पर पहले इन्होंने चंदा चोरी की, जब 1 ईंट और 1 रुपए के हिसाब से 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका हिसाब नहीं दिया। दूसरा मंदिर बना तो जितना मंदिर में पैसा लगा उससे 3 गुना ज्यादा चंदा आया, उसका हिसाब नहीं। और आज मंदिर के अंदर 20,000 करोड़ से बड़ा घोटाला है, जो हर ही देश व्यक्ति के नाम, चाहे वो देश का व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति, हर हिंदू श्री राम का भक्त है, श्री राम का पुजारी है। और उनके मंदिर के नाम पर, जो मंदिर के नाम पर सत्ता में आए थे, उन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा चंदा चोरी करने का काम किया है। जो असली भक्त होते हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि हमारी रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है, हमारे तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब रामचंद्र जी वनवास को गए थे तो भरत को सत्ता सौंपी गई थी। तो भरत जी की रामचंद्र जी में इतनी आस्था थी कि उन्होंने खुद कुर्सी पर वो नहीं बैठे, उन्होंने चरण खड़ाऊ रखकर 14 साल तक सत्ता चलाई। और ये अपने आप को राम भक्त कहते हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने जब राम का रथ निकाला था तो रथ पे खुद बैठ गई थी। तो ये राम भक्त नहीं है, राम के नाम पर सत्ता में आए थे आपको लूटने के लिए, और आपको लूट रहे हैं। अब तो केवल आपको नहीं लूट रहे, आपके बच्चों के भविष्य को लूट रहे हैं, बच्चों के सपनों को लूट रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरियों को लूट रहे हैं, किसानों की खेती को लूट रहे हैं, माताओं बहनों की इज्जत को लूट रहे हैं। तमाम इनके मंत्री, तमाम इनके विधायक माताओं के साथ, बहनों के साथ
गलत कार्य कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी पेपर लीक कराने वाले मंत्री बैठे हुए हैं। दूसरे दलों में अगर व्यक्ति होता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या कोई बड़ा नेता हो, तो वो बहुत बड़ा अपराधी होता है और इनके पास पहुंच जाता है तो वो बड़ा बहुत ही सदाचारी हो जाता है। ऐसी कौन सी इनके पास फैक्ट्री है, ऐसी कौन सी मशीन है इनके पास जिससे ये अपराधी को और सदाचारी बना देते हैं। इनका काम नफरत फैलाकर सत्ता में बने रहना है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा समर्पित होकर देश और देशवासियों के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। सत्ता में आए या ना आए, आप लोग अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए, आपको हक और सम्मान दिलाने के लिए, माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने के लिए कांग्रेस में आइए। कांग्रेस ने ही इस देश को बनाया है और पुनः कांग्रेस को देश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।